दोस्तों आज हम बात करेंगे आनंदपाल सिंह की। कैसे एक बीएड पढ़ा हुआ लड़का बना राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर, जिसके सर पर 10 लाख रुपए का इनाम था और जिसने पूरी राजस्थान पुलिस को अपने पीछे दौड़ा रखा था। और ये माना जाता है कि जिसका हुआ फर्जी इनकाउंटर और उसके लिए 5 पुलिस वालों पर चलेगा 302 के तहत मुकदमा। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जन्मे आनंदपाल सिंह की, जिसकी 2 तरह की इमेज मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि वो रॉबिन हुड था, जो कि अमीरों से लूट के गरीबों को दिया करता था, और कुछ लोग ऐसी इमेज मानते हैं कि वो एक गैंगस्टर था जो एक्सटॉर्शन और मर्डर करने के लिए जाना जाता था। आनंदपाल सिंह की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन्हें फॉलो करते थे और पसंद भी करते थे। उनकी एक अपनी इमेज थी, उनकी एक स्टाइल था, एक ऑरा था। कभी वो हैट पहनते थे, गॉगल लगाते थे, कभी लेदर जैकेट पहनते थे, कभी बाल बढ़ा लेते थे। यहाँ तक कि उनकी स्टोरी के ऊपर एक पूरी वेब सीरीज़ भी बनी है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। आनंदपाल सिंह को हथियारों का बहुत शौक था, ऐसा माना जाता है, और साथ में ये भी माना जाता है कि उनको पढ़ने का भी बहुत शौक था। ये माना जाता है कि वो फराटेदार इंग्लिश बोला करते थे और अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में पूरा एक समुदाय है जो कि उनको फॉलो करता था। और ये भी माना जाता है कि उनके गैंगस्टर बनने की वजह, यानी कि उनके क्राइम में आने की वजह भी उनके खिलाफ हुआ भेदभाव ही था। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि उनको उन्हीं की बारात में घोड़ी से नीचे उतार दिया गया था, कुछ उच्च, जिसे आप कहेंगे अपर कास्ट के लोगों के द्वारा। उन्होंने कुछ चीज़ों का सुधार करने के लिए पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करी, पंचायत का उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो सिर्फ 2 वोट के मार्जिन से हार गए। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी इतनी पहुंच और पकड़ बना ली कि उन्हीं के हिसाब से जो है राजनीतिक दलों को जीत और हार हासिल होने लगी, और पुलिस के ऊपर उनको पकड़ने का और एनकाउंटर करने का दबदबा बढ़ने लगा। 2012 में उनको उन्हीं के फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया, और जब वो जेल में थे तो उनके ऊपर जेल में भी उनके विरोधी दल द्वारा हमला कराया गया, जिसमें कि उनके एक आदमी ने अपनी जान को देकर उनकी जान बचा ली, और जो गोली उनके लगने वाली थी वो अपनी छाती में वो गोली खा ली। कुछ समय बाद वो कोर्ट ले जाते वक्त पुलिस की कस्टडी से फरार हो गए और लगभग 2 साल तक वो फरार रहे। 2017 में उनके वकील ने जो है वो ये गुहार लगाई कि वो सरेंडर करना चाहते हैं। 24 जून 2017 को उनका एनकाउंटर कर दिया गया। जब पुलिस को पता चला कि वो एक गांव में छुपे हुए हैं तो पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। बट एनकाउंटर के बाद फैमिली और उनके जो कुछ करीबी लोग थे और चाहने वाले थे, उनके समुदाय के, उनकी कम्युनिटी के, उनके जो फैन थे, उन्होंने सड़कों पर धरना दिया और सीबीआई जांच की मांग की। और आज 7 साल के बाद 24 जुलाई 2024 को कोर्ट ने ये कहा है कि जो 5 पुलिसकर्मी उनके एनकाउंटर में शामिल थे, उन सब पे धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। और अब ये देखते हैं कोर्ट का फैसला क्या आता है कि वो एनकाउंटर फर्जी था या असली था। ये तो कोर्ट के फैसले के बाद ही हम बता पाएंगे। बट जितना भी मैंने नॉलेज इकट्ठी करी यहाँ वहाँ से, मैंने आपको बताया ब्रीफ में। स्टोरी बहुत लंबी है बट इतनी लंबी वीडियो में बनाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को ज़रूर करें। थैंक यू।